झारखंड में सरकार गुमराह। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में गठबंधन सरकार में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम हेमंत से पहले ही कई विधायक नाराज चल रहे हैं तो कई पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में आरोप यह है कि मुख्यमंत्री के कुछ करीबी हैं जो सरकार को सही दिशा न देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इन खबरों के बीच में यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस के 9 नाराज विधायकों में से 4 ने रांची में बैठक की और आरोप लगाया कि हमारी भावना के अनुरूप काम हो रहा है, और ये सभी नाराज विधायक दिल्ली में आलाकमान के सामने इन मामलों को रखेंगे। अगर कोई सीएम को गुमराह कर रहा है, ऐसे में सवाल है तो ऐसे गलत लोगों का साथ आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों दे रहे हैं? सबसे पहले इसी पर एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे अगले आधे घंटे इसी मुद्दे पर चर्चा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द कौन लोग हैं जो राज्य को बेहतर बनाने की दिशा में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं? राज्य बनने का मकसद कैसे पूरा होगा, अब इस पर चर्चा होने लगी है। वहीं जेएमएम की विधायक सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन के साथ साथ कई लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने कहा है कि सरकार के साथ कौन लोग मिले हैं जो जेएमएम और सरकार को सही दिशा नहीं देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार को चिन्हित करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं, हो सकता है कि वो मिले हुए हैं या साथ में भ्रष्टाचारियों की मदद कर रहे हैं, शायद उनको वहाँ से कुछ मिल रहा है या कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि सरकार बस बनने और टूटने पे ही ख़त्म होती है और बाकी लोगों के बारे में तो कोई सोचता नहीं है, लोगों के हित के लिए कोई सोचता नहीं है। अगर कोई लड़ता है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और ख़ासकर अगर एक महिला बोलती है तो 1000 मर्द हैं उनको चुप कराने के लिए। लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो रुकेगा ना। जनता भी देख रही है। जनता से भी मेरी यही विनती है कि आप पहचानो आपका असली नेता कौन है। इधर सरकार चला रही पार्टी जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि राज्य सरकार ठीक ढंग से काम कर रही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। माननीय सीता सोरेन जी की पुत्री ने जो कल बयान दिया, आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने तो तारीफ की मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की कार्यशैली की। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि दुर्गा सोरेन सेना का जो गठन हुआ है वो पूरी तरह से एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करेगा। तो इसमें तो कोई, मुझे लगता है, आपत्ति की बात नहीं है और मुझे कुछ वैसा आपत्तिजनक बात नहीं लगता है। उनकी भी अपनी राजनीतिक ख्वाहिश होगी, उनका प्लानिंग होगा, लेकिन अभी तक जो बातें हैं वो तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये एक सामाजिक संगठन के रूप में आगे बढ़ेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे ये लोग। हमारे गठबंधन की सरकार पूरी अच्छी तरह से काम कर रही है। पूरा जनता की बात तो पूरा हमारी सरकार जागरूक है। और जहाँ तक जेएमएम की बात है तो जेएमएम का ये अंदरूनी मामला है। इस पर मैं कहूँगा कि देखिए, हर परिवार घर में आपस में थोड़ा बहुत टकराव होता है, लेकिन हम नहीं लगता कि सरकार को कोई तरह की आज या दिक्कत वाली बात है। और ये जेएमएम का अंदरूनी मामला है और हमको लगता है वो मुख्यमंत्री बहुत सज्जन व्यक्ति है। झारखंड में अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अपने ही सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। पहले ही कई विधायक सरकार से नाराज चल रहे हैं, कुछ तो पार्टी छोड़ चुके हैं। सरकार में नाराजगी की खबरों को तब और बल मिल गया जब झारखंड के कई कांग्रेस के नाराज विधायकों ने रांची के क्रिकेट स्टेडियम में एक बैठक की, जिसमें इरफान अंसारी, राजेश कच्चर, उमाशंकर और विल्सन गोकाडी भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि ये सभी नाराज विधायक दिल्ली में आला कमान से मुलाकात करेंगे। झारखंड में जब सरकार बनी उसके बाद से लेकर अब तक हमें लगता है कि 3 साल होने जा रहा है, और आज हम लोगों ने निर्णय लिया, 4 विधायक थे हम लोग और 9 विधायक जो हमारी सहमति दिया है कि अब हम लोग दिल्ली जाएंगे और केसी वेणुगोपाल साहब हैं, राहुल गांधी जी से मिलकर उनको हम लोग अपनी बातों से अवगत कराएंगे, क्योंकि सबको मौका मिला है और अब थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए।
किस तरह दिक्कतें क्या हैं किस तरह का परिवर्तन और किनको बदलने की जरूरत है, क्यों बदलने की जरूरत है? देखिए, सभी विधायकों ने कहा कि जो हमारे जो विभाग हैं, ये 4 महत्वपूर्ण विभाग हैं। एक तरफ हेल्थ देख लीजिए, हेल्थ हमारा दम तोड़ रहा है, क्या कारनामे आपने देख लिया है। और भी विभाग देख लीजिए आप, तो मांगे हैं कि कम से कम राजस्थान के तर्ज पर है ना, जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको रिप्लेस किया जाए, कामों की समीक्षा होनी चाहिए। तो इन सभी बातों पे चर्चा हुई है और हम लोग विस्तृत तौर पर हम लोग फिर से हम लोग एक बार बैठेंगे बहुत जल्द और सभी लोग हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। जा रहे हैं आप लोग दिल्ली, और 9 में कौन कौन? 9 विधायक हम लोग ने बता दिया है। सरकार ऑल इज वेल का दावा तो कर रही है, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो हेमंत सरकार के अंदर ही ऑल इज वेल नजर बिल्कुल नहीं आता। अब सवाल यह है कि कौन वो लोग हैं जो सीएम को गुमराह कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों गलत लोगों का साथ दे रहे हैं सीएम हेमंत। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर विधायकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है तो हेमंत सोरेन हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हेमंत सोरेन को झारखंड के जनता के हितों की चिंता बिल्कुल नहीं है। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। के गुप्ता जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका तिवारी जी। संजय समर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, संजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। ओमकार नाथ जायसवाल जी जेता नेता जेएमएम के हैं, और इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से झारखंड में जो सवाल उठ रहे हैं उन सब के बीच में अब किस तरह से आने वाले वक्त में कांग्रेस के नाराज विधायकों की रणनीति होगी, क्योंकि कांग्रेस का एक कहना है, सरकार का एक कहना है। तिवारी जी, सरकार का एक कहना है, क्योंकि तमाम ऐसे विधायक, आप भी ये कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तमाम ऐसी नाराजगियां जो एक के बाद एक सामने आ रही है, क्योंकि अब आप ये देखिए, क्योंकि पहले ये कहा गया कि सरकार के कुछ करीबी हैं जो कि झारखंड में जिस तरह से विकास के काम होने चाहिए थे वो विकास के काम न होकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री के आसपास हैं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल यह है, आप लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, विपक्ष गुमराह कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये बताइए, इरफान अंसारी के साथ साथ तमाम ऐसे 9 विधायक हैं जो कि नाराज हैं, उन्होंने खुलकर बोल दिया कि हम दिल्ली जाएंगे, आलाकमान से शिकायत करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। अब भी आप कहेंगे कि सब कुछ ठीक है तिवारी जी? यहाँ एक सीआर हुआ किया और सारे लोग हुआ करने लगे, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी प्रजातंत्र है। अगर लोबी नहेंद्रन जी, माननीय विधायक, और माननीय विधायक सीता सोरेन जी ने कुछ बातें उठाई हैं तो प्रजातांत्रिक अधिकारों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और अगर जहां तक उनकी बेटी का प्रश्न है, जयश्री जी ने अगर कोई संगठन बनाई है तो सामाजिक संगठन है। जयश्री जी का मैंने भी कल बयान सुना है, उन्होंने कहा है हेमंत मुख्यमंत्री अच्छे हैं। मेरा कहना है राणा साहब कि ये बात कहना, और अभी मैंने माननीय विधायक इरफान अंसारी जी के वक्तव्य सुने, आप भी सुने होंगे, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि जिनके काम ठीक नहीं है उनको परिवर्तन करके दूसरे को उस जगह पर लाया। ऐसा उन्होंने नहीं कह दिया कि सरकार हम गिराने जा रहे हैं 9 विधायक। नहीं, ये तो ये किसने कहा? ये तो मैंने भी नहीं कहा। लेकिन जो नाराजगी है, जो बातें कही गई हैं तिवारी जी, वो ये कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में हमारी सुनी नहीं जाती, 2.5 साल से हमारी भावना के अनुरूप पार्टी में काम नहीं हो पा रहा है, क्षेत्र की समस्या के लिए मंत्रियों की परिक्रमा करनी पड़ती है। ये सब क्या है, फिर बताइए। एक ही सवाल को बार बार मत दोहराइए, कहिएगा समय खत्म हो गया। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जैसे ही हमारे ये स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी, माननीय पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के कोई सामाजिक कार्यक्रम में गए, हल्ला मचा कि अब सरकार गिरने जा रही है। नहीं, इस पर जवाब दीजिए। जो इरफान अंसारी ने कहा है कि भैया 4 हम लोग हैं, 9 विधायक हैं टोटल, वो दिल्ली जाएंगे, आलाकमान से शिकायत करेंगे, बातों को रखेंगे और कहेंगे कि हमारी भावना के अनुरूप पार्टी में जो मंत्री हैं दरअसल वो काम नहीं कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र की जो समस्या है उसके लिए मंत्रियों की परिक्रमा करनी पड़ती है। तिवारी जी, राणा साहब, अगर ये अब वो विधायक है ना, मेरा नाम शंकर है तिवारी जी, राणा नहीं है।
ओ शंकर जी। सॉरी शंकर साहब, ये बताइए कि माननीय विधायक इरफान अंसारी जी ने यही ना कहा कि हम जाके शिकायत करेंगे कि फलाना विभाग का मंत्री काम नहीं कर रहा है, उनको हटाइए, हमको बना दीजिए, या इनको बना दीजिए, या उनको बना दीजिए। ये वो नहीं कहने जा रहे हैं कि सरकार से समर्थन वापस लीजिए और सरकार गिरा दीजिए, ऐसा नहीं कहने जा रहे हैं। मैंने भी वक्तव्य सुने। तब इस पर हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत? सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री बदलते हैं, विभाग बदलता है, ऐसी परंपरा रही है। शंकर साहब, अगर ऐसा माननीय विधायक इरफान अंसारी जी ने कह दिया तो कोई पहाड़ गिर गया नहीं। चले ठीक है, गुप्ता साहब आप जवाब दीजिए। तिवारी जी कह रहे हैं कि बहुत सिंपल सी बात है, इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए इन बातों को, ये तो होता रहता है। क्या ये सामान्य बात है गुप्ता जी? चल रही है और जितना विपरीत स्थिति पूरे झारखंड के भी हो रखी है, फिर भी यदि कांग्रेस के नेतागण और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतागण ये कह रहे हैं कि सब सामान्य है, तो यहाँ की जनता तो सामान्य नहीं मान रही है। अभी पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। ये तो विधायकों का असंतोष का मामला है। जब जनता के असंतोष का अगर खाका निकालेंगे तो इनकी सरकार जो बेमेल गठबंधन का बना है, इन्होंने आज तक जो भी कहा है, चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले हो, इन्होंने अपना कोई भी वादा जनता से पूरा नहीं किया। तो नीतिगत आधार पर तो सरकार रहने के लायक ही नहीं है। इस सरकार का रहना अथवा नहीं रहने का कोई अर्थ नहीं है। जिस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिस सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, दिन दहाड़े सबको पर हत्या हो रही है। सरकार ने वादा किया था, हेमंत सरकार ने कहा था कि हम 25 साल 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। रोजगार नहीं देने की स्थिति में हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। जहां पर महिलाओं को सुरक्षा देने की बात इन्होंने कहा था, जहां पर किसानों का कर्ज को माफ करने का बात कहा था, धान का समर्थन मूल्य को अधिकतम देने का बात कहा था। ये कोई भी बात अगर कर लिए हो तो कहें। पूरे प्रदेश में लूट मची है। पूरा संथाल परगना का पहाड़ को खंगार दिया जा रहा है। राजमहल में जिस प्रकार के गंगा नदी पर दुर्घटना हुआ, वो अब भ्रष्टाचार की चरम पराकाष्ठा है। अब ऐसे में लोग मुंह छिपा के भागेंगे ही। लोग कहेंगे कि हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है। क्यों नहीं सीबीआई से जांच कराते हैं सारे ऐसे मामलों का? जिस सरकार में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है, उसमें दुहाई देने वाले बच्चे कहाँ कोई हैं? आज राज्य का जनता से कोई क्यों नहीं पूछ रहा है कि सरकार चल भी रही है या नहीं चल रही है? क्या झारखंड इसी दिन के लिए अलग राज्य बना था? झारखंड अलग राज्य लेने की लड़ाई लड़ने के नाम पर, जल जंगल और जमीन के नाम पर आदिवासी का हितैषी बनने वाली सरकार स्पष्ट करे कि उसकी स्थानीय नीति क्या होगा। आज सरकार की ये लोग मुंह छिपाए फिर रहे हैं। न कांग्रेस वाले सही ढंग से जवाब दे रहे हैं, न झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले ठीक से जवाब दे रहे हैं। आखिर झारखंड का स्थानीय नीति क्या होगा? क्यों एक स्थानीय नीति के नाम पर पूरा झारखंड बिखरा हुआ है? सरकार के कुंडे में लोग अपने वोट बैंक की राजनीति को लेकर कब तक झारखंड का दोहन करते रहेंगे? ये इनको स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है। ओमकार नाथ जायसवाल जी जेएमएम के नेता है। ओमकार जी आप बताइए, क्या वाकई में ऑल इज वेल है या सब कुछ देखते हुए आंख पर पट्टी बांधी हुई है मुख्यमंत्री ने? क्योंकि जेएमएम के लोबिन हेम्ब्रम देखिए ना, सबसे ताजा उदाहरण है। वो तो कह के गए कि भैया वादा पूरा नहीं हुआ तो मैं घर नहीं लौटूंगा। सुनिए, ऐसा है कि सब कुछ ठीक ठाक। तो ये सब क्या है जो चल रहा है, बताइए। सुनिए, मुझे कहना, लोबिन हेम्ब्रम क्यों गए, क्यों उनको ये कहना पड़ा? कुछ लोग इरफान अंसारी सहित तमाम 9 ऐसे कांग्रेसी विधायकों को क्यों कहना पड़ा ओमकार जायसवाल जी कि हम दिल्ली जाएंगे, शिकायत करेंगे, हमारी नहीं सुनी जा रही है? मुझे कहने दीजिए ना सर। मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है। कुछ लोग टकटकी लगाए हुए हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि अब सरकार गिर जाएगा, सरकार गिर जाएगा। इसके चक्कर में इन लोग लगे हुए हैं। इनके मंसूबा कुछ पानी फेरने वाला फिर जाएगा। सर आपके ही विधायक सवाल उठा रहे हैं सरकार पर। आप किसको दोष दे रहे हैं ओमकार जी? सुनिए, मैं बता रहा हूँ। आप ही के विधायक है ना जो सवाल उठा रहे हैं। आप ही के विधायक याद दिला रहे हैं ना मुख्यमंत्री को।
सरकार में और लोकतंत्र में सवाल उठाना तो संवैधानिक अधिकार है। अच्छा। और मुख्यमंत्री सबके प्रधान होते हैं, सारे विधायकों का, मंत्रियों का प्रधान होते हैं, तो सारे लोग को अपना बात कहने का प्रधान के पास तो कहने का अधिकार है, मांग अपना रखने का अधिकार है। इसमें किसी तो इसीलिए तो कहा है ना इरफान अंसारी समेत तमाम 9 विधायकों ने कि भैया सुनी नहीं जा रही है, हमने बार बार अपनी बातों को रखा, अब हम आला कमान से बात करेंगे, शिकायत करेंगे वहां, तब तो उनको ये कहना पड़ा ना। सुंदर बात है, सुनिए अपनी फोरम में बात को लोग रख रहे हैं, कर रहे हैं, ये अच्छा बात है और डिमांड होना ही चाहिए, कहना ही चाहिए। तो इसमें मुख्यमंत्री जी के प्रति या जो कह रहे हैं लोग या मांग रख रहे हैं उनका कहना उचित है, वो अपना बात को रख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दे रहे हैं, तो इस पर हो हल्ला वाली बात नहीं है। हो हल्ला वाली बात ओमकार नाथ जी इसलिए है क्योंकि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया सरकार के जो सहयोगी हैं वही अब पूछ रहे हैं सरकार से कि आपने जो वादा किया था उसका हुआ क्या। वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता उनसे पूछ रही है। ये सवाल लोग नहीं, चलिए मैं लौटूंगा ओंकार जी। संजय समर जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहता हूं, जो पूरा इस वक्त घटनाक्रम चल रहा है झारखंड में राजनीतिक, आप इसको किस तरह से संजय जी देख रहे हैं? क्या ये सामान्य चीज है क्या? सरकार के सहयोगी, सरकार के विधायक की कुछ तो बगावत का झंडा लेकर निकल पड़े हैं, कुछ तो ये कह रहे हैं कि भैया जो वादा किया था वो वादा आपने पूरा किया नहीं है, कुछ ये कह रहे हैं कि सरकार के कुछ करीबी हैं जो कि चाहते नहीं है कि जनता के हित में काम हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, और कुछ कांग्रेस के विधायक जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, इरफान अंसारी के अलावा 9 ऐसे विधायक जो कहने सुनी नहीं जा रही, अब हम जाके दिल्ली में आला कमान से इस पूरे मामले की शिकायत करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं अब? संजय जी। और ये मुख्यमंत्री पर जो आरोप लग रहे हैं या जो बातें हो रही हैं वो सामने दिख भी रहा है। कई जगह ऐसे हैं जो पद खाली हैं, आधी आबादी की सुनवाई के लिए महिला आयोग है, अभी तक कोई महिला आयोग का अध्यक्ष नहीं बना है, बाल संरक्षण आयोग में नहीं है, नियामक आयोग है जो बिजली विभाग से जुड़ा हुआ, वहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है। तो भीतर खाने की रिपोर्ट सही नहीं है, चाहे तिवारी जी जो कहें चाहे जायसवाल जी जो कहें, लेकिन ये सच बात है कि अंदर खाने की रिपोर्ट अच्छी नहीं है। जेएमएम के लोग भी सिर्फ ये 2 बात क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग का भी तो नाम लेना चाहिए। बाकी लोग भी किस तरह से रिवोल्ट किए हुए हैं ये तो देखने से पता चलता है, उनसे मिलने से पता चलता है, और काम होना चाहिए। देखिए गठबंधन की सरकार अब तक जितनी भी रही झारखंड में, इन्हीं कारणों से झारखंड का विकास नहीं हुआ और जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। लोग लुभावने बात करके ये लोग आ जाते हैं और फिर खुद की स्वार्थ की बात के लिए लड़ाई चालू हो जाती है, मुझे ये चाहिए तो मुझे वो चाहिए तो मुझे वो चाहिए। और एक सीट अभी मुख्यमंत्री ने खाली भी रखा है मंत्री पद का, उस लॉलीपॉप में सबको बजा के रखा है। तो इरफान अंसारी ने अगर ये कहा तो गलत कहा है कि भाई हम 9 से ज्यादा लोग यूनाइट हैं, अभी इन्होंने 9 की ही बात कही है, जो अंदर खाने से बात आ रही है। 12-13 विधायक इनके नाराज हैं, जो कहीं ना कहीं से बातों को परोस देते हैं, कुछ न कुछ कह देते हैं जी। तो ये अच्छा नहीं है, न तो झारखंड के लिए अच्छा है और न राज्य के लिए अच्छा है। अब रही बात लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में क्या होता है, मान लीजिए कि अगर कानून की बात हम करें, अपने विधायक दल, विधानसभा का जो विधायक दल का बहुमत होता है, वो बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप ही तमाम लोग मंत्री बनते हैं। तो फिर दिल्ली जाने की बात कहाँ हो रही है भाई? इरफान अंसारी को इस मामले को लेकर के यहीं कुछ बात करना चाहिए। बिल्कुल, ये झारखंड अलग हुआ क्या बार बार दिल्ली की बात सुनने के लिए? अगर जेएमएम की लड़ाई से या अटल जी के इच्छा शक्ति से झारखंड अलग हुआ है, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा जो लड़ाई लड़ रहा था जल जंगल जमीन का, तो क्या दिल्ली से पूछ के लड़ाई लड़ रहा था? ऐसी तो बात नहीं है। तो यहाँ अंदर खाने की रिपोर्ट अच्छी नहीं है शंकर। अब इसको चाहे जो लोग कह के जो लाज छुपा लेवे, चाहे कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, जनता के साथ अच्छा काम नहीं हो रहा है। जनता को परेशानी है, जनता को कष्ट है, और सब लोग जो प्रवक्ता बैठे हैं अखबार पढ़ते हैं, देख के बता दे वे लोग कि किस दिन हत्या नहीं हो रही है, किस दिन बलात्कार नहीं हो रहा है। छोटा सा राज्य, सुख शांति और संपन्न राज्य क्या इस तरह से होता था?
इस पर तो नकेल चाहिए। तमाम पद खाली पड़े बैठे हुए हैं, कुछ होना चाहिए शंकर। अच्छा, और ये अंदर खाने जी और वेल नहीं है जी संजय जी, ये तो देखिए सहयोगी, लेकिन परिवार के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। अब सीता सोरेन ने सवाल पूछा, जयश्री सवाल पूछ रही हैं, तो इससे मामला गंभीर नहीं हो जाता क्या? और दूसरा सवाल ये है कि कुछ जयश्री तो ये यहाँ तक बोला कि सरकार को सही दिशा में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हेमंत सोरेन के बहुत करीबी हैं, दरअसल वो किस तरह से राज्य में विकास होना चाहिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई ऐसे गलत लोगों का साथ क्यों मुख्यमंत्री दे रहे हैं? उनको चिन्हित करें ना सीधे सीधे। ये बातें अगर लोकतंत्र की है जी, तो ये घर की बात थी, और मुख्यमंत्री की सबसे प्रिय और सबसे नजदीकी व्यक्ति ने ऐसा आरोप लगाया है जी। इसके पीछे की क्या आपको लॉजिक संजय जी समझ में आ रहा है? ये मैं समझना चाह रहा था आपसे। नहीं, लॉजिक इसमें कुछ समझने का नहीं है, सीधे सीधे साफ साफ बातें हैं कि इन लोगों के मन की बात नहीं हो पा रही है, इन लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, इसलिए ये लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। सब कोई अपना अपना सत्ता चाहता है कि मैं नजदीक होकर के मैं ये लाभ उठाऊं, मैं ये लाभ उठाऊं, मैं लाभ उठाऊं। मुख्यमंत्री का पद बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, और ये स्वाभाविक बात है कि कहीं कोई बैठता है तो 3, 4, 5 अपना किचन कैबिनेट होता है। तो किचन कैबिनेट में जब इतनी बात कह रही है जयश्री, करना चाहिए, नाम लेकर के बोलना चाहिए। इसमें डरने की क्या बात है भाई? इसमें डरने की क्या बात है? जयश्री को सीधे बोलना चाहिए। सीता सोरेन तो कब से रिवोल्ट कर रही हैं। ये सीता सोरेन जो आज रिवोल्ट किए हैं, इसके पहले भी कई बार वो रिवोल्ट कर चुके हैं, सरकार के विरुद्ध या पार्टी के विरुद्ध कई बार वो बयानबाजी दे चुके हैं। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम का आना, ये कहना विधानसभा सत्र में से बाहर निकल करके लोबिन हेम्ब्रम ने कहा मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, मेरी सरकार है और मुझे ही बोलने नहीं दिया जाता है, रो पड़े थे। तो ये सब चीज को तो बिल्कुल पार्टी को ठीक है। जायसवाल साहब अब जवाब दीजिए, आप छोटा छोटा क्योंकि वक्त कम है। लोबिन हेम्ब्रम का जिक्र संजय जी ने किया, ये तो ताज़ा उदाहरण हम सबके सामने है। सीता सोरेन है, जयश्री है, इरफान अंसारी, तमाम ऐसी लिस्ट है जायसवाल साहब हमारे सामने। सच्चाई से अगर आप मुंह मोड़ेंगे तो फिर समस्या हो सकती है आने वाले दिनों में। शंकर जी, आज ये सवाल नहीं है, आज ये सवाल है कि देश में महंगाई है, तेल का दाम लगातार बढ़ रहा है, इस पर क्या कहना? फिर आप दूसरी जगह चले गए। सवाल यहाँ है, आप फिर दूसरी जगह चले गए। सीता सोरेन ने क्या कहा? सवाल अरे क्यों सवाल नहीं है साहब? आप ये बताइए ना, अगर सरकार के सहयोगी है ना, कांग्रेस सहयोगी है या नहीं है जेएमएम की? सुनिए, देश में महंगाई बढ़ी है लगातार 16 दिन में 16 मतलब इसका साफ है, मतलब साफ है कि आप लोग नहीं सुनेंगे अपने सहयोगियों की। तेल का दाम बढ़ा है, मतलब साफ हो गया ना जायसवाल साहब, साफ हो गया ना, आप नहीं सुनेंगे। इरफान अंसारी सहित, लोबिन हेम्ब्रम सहित तमाम लोग सवाल उठाते रहे, आप लोग नहीं सुनेंगे उनकी, ये आपने स्पष्ट कर दिया। सवाल पूछिए कि देश में महंगाई बढ़ी है, अरे उस पर भी डिबेट होगी कभी तो, आज चर्चा इस पर नहीं है ना। 16 दिन में लगातार 16वां दिन आप लेके डिबेट को दूसरी तरफ देखिए, सवाल का जवाब जब नहीं होता ना जायसवाल साहब, यही होता है। देखिए डिबेट को आप डिरेल कर देते हैं। इस पर मैंने झारखंड को लेकर सवाल पूछा, अरे महंगाई को लेकर फिर किसी दिन करेंगे चर्चा। आज विषय ये है कि आपके ही सहयोगी परिवार के ही लोग सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं जायसवाल साहब, ये लोकतांत्रिक उस पर आपको गंभीरता दिखानी चाहिए। ये सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सब लोग कहता है, लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है। सवाल है कि महंगाई का जिस प्रकार महंगाई बढ़ रहा है, इस पर क्या कहना है? इस पर पूछा जाए। गुप्ता जी एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं उन लोग ठीक है। नहीं, आपके पास जवाब है ही नहीं, टुकुर देख आपके पास जवाब नहीं है। सरकार गिर जाएगा। ओमकार जी आपके पास जवाब नहीं है, आज बोल दीजिए, बहस को दूसरी तरफ ले गए। आप देखिए, नहीं, आपके पास जवाब है ही नहीं सर। मैंने आपसे पूछा सीधा सवाल, मैंने सवाल पूछा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया सरकार नहीं सुन रही है, हमारी बार नहीं सुन रही है, हम आराकमान से जाके शिकायत करेंगे। अब जो लोग हैं और मुख्यमंत्री के कुछ करीबी लोग हैं जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, विकास नहीं हो पा रहा है, क्या ये सामान्य बात है? सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि हर किसी के लोग करीबी होते हैं। करीबी प्रधानमंत्री जी के भी लोग होते हैं, मुख्यमंत्री जी के भी लोग होते हैं, आपके भी होते हैं, हमारे भी होते हैं, सबके करीबी होते हैं। यह सवाल नहीं है, करीबी तो सबके होते हैं, इस पर सवाल नहीं है। सवाल यहाँ है कि उनकी नहीं सुनी जा रही है। सवाल यह है जायसवाल साहब, उन करीबियों की नहीं सुनी जा रही है। अब देखिए, वो जो मांग उठा रहे वो लोग आप उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं उनकी बात को, उसके लिए मुख्यमंत्री जी हैं,
सारा लोग कहे ध्यान आकृष्ट उन्होंने कराया, तो धनबाद के पात्र हैं कि वो अपनी बात को रखे हैं, धनबाद के पात्र हैं अपनी बात को ध्यान नहीं सुनी गई ना उनकी बातें। देखिए उनकी बातें जब नहीं सुनी गई इसीलिए उन्होंने कहा कि हम आला कमान से जाकर बात करेंगे, शिकायत करेंगे इस पूरे मामले की। ये आला कमान पास कहना तिवारी जी अब आप बोलिए, मैं आपको लाना चाहता हूँ का भी अधिकार है, वक्त मेरे पास बहुत कम है। अब सुनिए, अभी मैंने केशव गुप्ता जी की भी बात सुनी है और मैंने आदरणीय संजय समर जी की भी बात सुनी। उन्होंने ये कहा कि प्रवक्ता उठा के पेपर देखें, रोज हत्याएं हो रही और रोज बलात्कार हो रहा होगा, हमारा ये नहीं कहना है, लेकिन सिर्फ अगर यही सरकार में क्या हो रहा है थोड़ा ये भी तो बताइए ना तिवारी जी। देखिए सरकार में सब कुछ ठीक है शंकर दत्त साहब, सब कुछ ठीक है, रोज सरकार बनी है, उसी दिन से ये चर्चा गर्म है कि वहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ, अब बीजेपी जीत जाती है सरकार गिर जाएगी, राज्यसभा का चुनाव आपको तो यही डर सता रहा तब से। पन्ना गुप्ता जी गए रघुवर दास जी से मिलने, सरकार गिर जाएगी। अब हेमंत, अरे तो संभालिए ना अपने विधायकों को, क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं आप लोग? संभले हुए हैं, सब संभले। कहाँ संभले हुए? देखिए ना, वो कह रहे हैं साफ साफ की सुनी नहीं जा रही हमारी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। शुक्रिया संजय जी और ओमकार जी, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, देखना होगा कि आने वाले दिनों में अगर वाकई में नाराजगी बढ़ती है, विधायकों की इसकी संख्या बढ़ती है, क्योंकि 4 विधायक जिन्होंने बैठक की जिसमें इरफान अंसारी के अलावा 4 विधायक थे, और यह दावा किया इरफान अंसारी ने कि 5 से ज्यादा और विधायक हैं नाराज, जो कि दिल्ली में जाकर बातचीत करेंगे, आला कमान से शिकायत करेंगे, क्योंकि सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया कि भैया हमारी नहीं सुनी जा रही है, मंत्रियों की परिक्रमा करनी पड़ती है, मुख्यमंत्री हमारी नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ऑल इज वेल की बात तो कर रही है, लेकिन क्या सब कुछ देखते हुए भी आंख पर पट्टी बांधी हुई? अगर वाकई ऐसा है तो आने वाले दिनों में ये झारखंड की राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।